कहानी का नाम दुख की दहलीज पर। वह टहलती हुई पेड़ पौधों की सुरंग नुमा गलियों से होकर गुजरी तो उसे एहसास हुआ जो हो चुका है उसे रोका नहीं जा सकता था। बागीचों की काली गीली दलदली मिट्टी के रास्तों से होते हुए वो तालाब किनारे जा पहुंची। सूरज की एक किरण मकड़ी के जालों भरी शहतीर से तिरछी आ रही थी जो सीधे पहले सीढ़ियों पर बैठी युवती पर पड़ रही थी। उसने आने की आहट सुनी तो पीछे पलटकर बोली, इधर आ जाओ। वह युवती मौन संवादों के बीच वहां आकर बैठ गई। दोनों की नज़रें मिली और दर्द की टीस दोनों के दिमाग में घूम गई। ये दोनों कुछ समय पहले तक एक दूसरे के विपरीत थी। एक बिल्कुल अलमस्त नाजुक सी तो दूसरी एकदम होशियार और जिम्मेदार। एक हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाती तो दूसरी छोटे छोटे से काम को भी अंजाम न दे पाती। बेशक वो सगी बहनें थीं। किस्मत से उनकी शादी भी एक ही घर में दो भाइयों से हो गई। बड़ी बहन आस्था थी, वह देवरानी बन गई और जो छोटी बहन अदिति वो जेठानी। जेठानी बनी छोटी बहन हर समय बड़ी बहन को जताने की कोशिश करती कि तुम भले ही हर काम में मुझसे बेहतर हो, तो क्या हुआ, मैं तुमसे ओहदे में बड़ी हूँ। बचपन की यह तकरार शादी होने पर दुश्मनी में बदल गई, लेकिन विधाता ने दोनों की किस्मत शायद एक ही कलम से की स्याही से लिखी थी। बड़ा भाई यानी अदिति का पति अमेरिका में डॉक्टर और छोटा भाई आस्था का पति शिप पर काम करता था, जिससे अक्सर कई महीने बाहर रहता था। इसी दौरान कोरोना नामक महामारी ने पैर पसार लिए। एक दिन अचानक लॉकडाउन की घोषणा हो गई। दूसरी वाली बहन अमेरिका से भारत आई हुई थी। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में वो अपने पतियों के संपर्क में थी, फिर अचानक दोनों का पतियों से संपर्क नहीं हुआ। एक दिन अमेरिका से फ़ोन आया कि अदिति के पति ड्यूटी के दौरान इलाज करते हुए कोरोना से संक्रमित हो गुजर गए। अदिति को सूचना मिली तो अलमस्त रहने वाली लड़की एकदम चुप हो गई। वह हर समय रोती रहती। उसकी बड़ी बहन आस्था चाहती थी कि वह हालात से समझौता करे, यूँ हर वक्त रोते रहने की बजाय उनका डटकर मुकाबला करे। इसी बीच दूसरी बहन के पति के बारे में सूचना आई कि उनके शिप को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया और खून खराबे के चलते सभी 14 कर्मचारियों की मौत हो गई। तालाब की सीढ़ियों पर बैठी ये दोनों जवान सुंदर युवतियों जो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी रहीं, आज अपने अपने दुख में एक दूसरे को हिम्मत बंधा रही थी। इस हादसे की खबर चारों तरफ शहर में फैल गई। बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार मिनट मिनट पर फ़ोन करते और कहते, क्या करें, हम तो मातम कुर्सी करने आना चाहते हैं, लेकिन हम लाचार हैं, इस कोरोना काल में हम आ नहीं सकते। सारे नाते रिश्तेदार फ़ोन पर भी सारी हमदर्दी जता देना चाहते थे। दोनों बहनें अपने पतियों को याद करते हुए अकेले रहना चाहती थीं। पतियों की मौत के बाद से वे एक दूसरे की जड़ों के जुड़ाव को महसूस कर रही थी। उन्होंने एक दूसरे के मन को समझा और घंटों सरो लेने के बाद जो शांत और जिम्मेदार बहन थी बोली, चलो घर चलते हैं, तुमने कल रात से कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे घर नहीं जाना, वहाँ फ़ोन की घंटी चैन से रोने भी नहीं देती है। इस तालाबंदी में सब सुनसान था। इंसानी वजूद से भरे रहने वाले इस पार्क के सन्नाटे को आज सिर्फ पक्षियों का कोलाहल तोड़ रहा था। घर वापस आते ही वे अपने दुखों से घिर जाती हैं। कमरे में मौजूद हर सामान उनकी याद दिलाते हैं। टीवी के सामने पड़ी वह आराम कुर्सियाँ जिन पर वे कभी बैठकर ठहाके लगाते थे और उनकी पत्नियाँ उन्हें यूँ हंसते मुस्कुराते देखकर खुश होती थी। बिना उनके ये घर नहीं लगता। वापस आने पर जो भी था दोनों ने खाया और अपने अपने कमरे में सोने चली गईं। उन्होंने दरवाज़ों को खुला रखा कि वे दरवाज़ा बंद करने पर उन्हें अपने पतियों की ओर याद आने लगती। घर में एक नौकर हमेशा मौजूद रहता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वे भी
अपने गांव में फंसा था। वे दोनों उकता गई कर अपने अपने फ़ोन ज़्यादातर ऑफ कर रखने लगी, लेकिन उस दिन न जाने क्या था जो छोटी बहन को सोने नहीं दे रहा था। वो बार बार बेचैन होकर बैठ जाती। बेचैन होकर उठना तो रोज़ की बात हो गई थी, लेकिन उस दिन उसे कुछ ज़्यादा याद आ रही थी और वह रोने लगी। जब मन बेहद घबरा गया तो उसने फ़ोन ऑन कर लिया। व्हाट्सएप के एंड रीड ढेर सारे मैसेज ब्लिंक करने लगे। एक नंबर को देखकर वह चौंक उठी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मेरे पति का नंबर है। मैसेज को खोला तो उसमें एक फ़ोन नंबर था और लिखा था कि प्लीज़ इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मन में ढेरों सवाल लिए उसने नंबर पर डरते हुए कॉल किया। उसे लगा ज़रूर कोई सरकारी कार्यवाही होगी। रिंग जाते ही आवाज़ आई, आप मिसेज अतिथि बोल रही हैं? बेहद घबराई आवाज़ में बोली, हाँ, आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो 7 लोग मृत घोषित किए गए थे उनमें आपके पति का नाम नहीं है। वो बीमार थे और दूसरे अस्पताल में भर्ती थे। एक ही नाम होने की वजह से वे गलती से हो गई और वे अभी अस्पताल में भर्ती हैं। फ़िलहाल वे स्वस्थ हैं। वे जल्दी ही आपसे बात करेंगे। गुड नाइट। ये कहकर फ़ोन काट दिया। उसने दुखों को अंधेरी गली में जाते देखा। पीली रोशनी के बल्ब में चीज़ों को धुंधले से आकार नजर आ रहे थे, मानो भारी उथल पुथल के बीच आकारों की नई दुनिया उभर रही हो। उसका मन खुशी से भर गया और सांस जैसे अटक गई। वो भागकर बहन के कमरे में गई, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ठिठक गई। बेचारी आस्था। उसने मन ही मन सोचा, क्या उसे बताना ठीक होगा? मेरी खुशी से मेरी बहन का दुख बढ़ जाएगा। इस बात को फ़िलहाल अपने तक रखना ही सही होगा। वह बहन के पास जाती है, देखती है आस्था चैन की नींद सोई हुई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह थोड़ा करवट लेती है, चेहरे पर सजीव सी मुस्कुराहट बिखर जाती है। ऐसा लग रहा था कि शब्द फूट पड़ेंगे। मन में कितना भी दुख हो, नींद उन्हें धीरे धीरे चुरा कर खुशनुमा सपनों में तब्दील कर देती है। रात काफ़ी ढल चुकी थी। अदिति बिना कुछ बोले अपने कमरे में वापस आ जाती है। आस्था को लगता है जैसे नींद में कोई उसे जागा रहा हो। नींद की इस खुमारी में अदिति को जाते देखती है। सॉरी अदिति, मैं इतनी खुश हूँ कि बयां करना मुश्किल है। तुम मुश्किल से हालात से समझौता करके संभली हो। मैं नहीं चाहती तुम मेरी खुशी को महसूस करके अपने भाग्य को दोष दो मेरी बहन। फ़िलहाल मैं तुम्हें ये नहीं पता दिखा सकती हूँ। मैं अपनी बाई हथेली को सीधा करके अपने मोबाइल में आए मेल को कई बार पढ़ चुकी। मेल को फिर से एक बार पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है, प्रिय आस्था, आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपका मोबाइल हमेशा बंद रहा। इसलिए मेल कर रहा हूँ। जिस शिप में को समुद्री लुटेरों द्वारा लूटा गया था और आशंका थी कि सभी कर्मचारी मारे गए, लेकिन कुछ दिनों पहले पता चला कि लाइफ बोट के ज़रिए 3-4 लोग वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे। उनमें से एक आपके पति भी थे। मैंने उन्हें खुद सुरक्षित देखा है और वो जल्द ही वापस आएंगे। वह इस मैसेज को कई बार पढ़ती है, फिर अतिथि के पास बिस्तर पर जाकर उसके सिर को प्यार से सहलाती है। मेरी छोटी बहन, मैं तुम्हें अपनी खुशी बताकर दुखी नहीं कर सकती। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और वह जग जाती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।